हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज के वीडियो में हम एक वैकेंसी का जिक्र कर रहे हैं जो कुटुंब न्यायालय कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कुटुंब न्यायालय कोरबा छत्तीसगढ़ में कुछ वैकेंसीज है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है और एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। यहाँ पर जो पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर पोस्ट निकला है, वाहन चालक का एक पोस्ट निकला है। जो अनारक्षित पद है, फ्री है। अनारक्षित मतलब कोई भी कैटेगरी के इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा पोस्ट है आदेशिका वाहक, जिसके लिए अनुसूचित जनजाति के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी एक पोस्ट है। और चौकीदार का भी एक अनारक्षित पद मतलब जनरल कैटेगरी में एक पद निकाला गया है। यहाँ पर पदों की संख्या में कमी या वृद्धि किया जा सकता है। और यहाँ पर जो रिजल्ट है, इट शैल बी मेड दैट द क्लियर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट या फाइनल आउटकम ऑफ एसएलपी। तो यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट होगा, जो इस एडवर्टाइजमेंट का जो इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया के बाद निकाली जाएगी। और अगला है, यदि इस प्रकार के चयन प्रक्रिया का पूरा जो पत्र व्यवहार और जो भी कंट्रोल है चयन प्रक्रिया का, वो चयन समिति द्वारा होगा और समिति का अधिकार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों के लाभ के लिए केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को प्राप्त होगा। यानी आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तभी आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला या भूतपूर्व सैनिक के पद पे जो भी आरक्षित पोस्ट है, उसका बेनिफिट मिलेगा। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के जो भी आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट है, उनको जनरल कैटेगरी के रूप में कंसीडर किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या पद के पोस्ट निकला है, उसमें पेमेंट क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है। इसमें पहला पोस्ट है वाहन चालक का, जिसके लिए पेमेंट रहेगा वेतनमान 19,500 से 60,200 रुपये तक और लेवल 4 का कर्मचारी रहेगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन लोगों का है, किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको 8 क्लास पास होना चाहिए। परिवहन या कमर्शियल वाहन चालक की वैध लाइसेंस धारण करता हो और किसी प्रकार चलाने में अनुभव हो, वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा योग्यता में वाहन चालक के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सभी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए। और यदि आपके पास वाहन मैकेनिक का एक्सपीरियंस है या वाहन मैकेनिक का जॉब का आपको अनुभव है, तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। स्वस्थ होना चाहिए, आपको किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली, जो छत्तीसगढ़ी बोली है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है आदेशिका वाहक, जिसके लिए वेतनमान होगा 18,000 से 56,900 रुपये और यहाँ पर लेवल 3 का ये कर्मचारी रहेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय बोली का आपको ज्ञान होना चाहिए। और अगला पोस्ट है चौकीदार है, जो आकस्मिकता निधि के लिए किया गया है और दैनिक वेतन डेली वेजेस पर इनको रखा जाएगा। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 10वीं से अधिक योग्यताधारी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं की जाएगी। मतलब 5वीं परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए और यदि आप 10 क्लास से ज़्यादा प्राप्त आपने पढ़ा हुआ है, तो आपकी योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा। पता नहीं क्यों हायर हायर एजुकेशन यहाँ पे अलाउ क्यों नहीं करता। एक रीज़न रहता है, यदि आप हायर एजुकेटेड हो तो आप महत्वाकांक्षा ज़्यादा रहेगा और चौकीदारी का जॉब के लिए शायद 5वीं 8वीं का योग्यता सीमित है। भारत में बेरोजगारी बहुत है, तो आप पीएचडी, मैं देखता हूँ पीएचडी, एमई, एमटेक, बीएससी, एमएससी वाले भी आजकल छोटे-छोटे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि की वजह से है। चौकीदार के लिए यहाँ पे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 10वीं से ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं होना चाहिए। उनके अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। चयन का प्रक्रिया है, उसके लिए कुछ शर्त दिया गया है। आइए जानते हैं उसमें क्या-क्या शर्त है। पहला है भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो परंतु शासन द्वारा जो निर्दिष्ट अधिकतम आयु पूर्ण ना की हो या 30 वर्ष से अधिक ना हो और छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अब जो भी कैंडिडेट है उनको उच्चतर आयु सीमा जो हायर एज लिमिट में 40 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी।
तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट है। महिला वर्ग के लिए 10 साल की छूट है। भूतपूर्व सैनिक के सदस्यों को उच्चतर आयु सीमा शासन द्वारा निर्धारित जो भी किया गया है उसके द्वारा उनको छूट मिलेगा। सरकारी नीति के अनुसार परिवर्तन के अध्ययन शासन द्वारा यथानिर्दिष्ट उन अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में शीतलन होगा जो छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व मंडल या निगम के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी है या रह चुके हैं। मतलब छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो निगम के कर्मचारी या छत्तीसगढ़ शासन के जो कर्मचारी के लिए जो आयु सीमा रखा गया है उस तरह का छूट आपको भी मिलेगा। दिव्यांग कैंडिडेट के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में शिथिलता राज्य सरकार पर समय समय पर जारी की गई आदेशों के अनुसार होगा। यदि आप दिव्यांग कैंडिडेट्स हो तो उसके लिए भी छूट जो राज्य शासन के द्वारा जो तय तय छूटों के आधार पर होगा। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अधिकतम आयु सीमा या वर्ग के छूट चाहने वाले प्रमाण पत्र या स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा इन्हें अनारक्षित के विरुद्ध विचारित किया जाएगा। यदि आप रिजर्व कैटेगरी के रूप में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अधिकतम आयु सीमा के लिए अगर छूट जो भी चाहने वाले हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना होगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो इस नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जिसका एक से अधिक पत्नी या पति जीवित रहते हो तो सेवा में नियुक्ति का पात्र ना हो। पति या पत्नी यानी एक से अधिक आपने शादी किया है और दोनों पति पत्नी जीवित है, कोई तलाक नहीं हुआ है तो भी आप इस टाइप के नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति में पात्र नहीं होगा, उसे जिला चिकित्सा बोर्ड सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त हेतु चिकित्सा तौर पर स्वास्थ्य प्रमाणित नहीं किया गया हो। यदि आपको जो भी डॉक्टर्स जो ऑथराइज्ड डॉक्टर है उनके द्वारा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। यदि उनके द्वारा आपको हेल्थी डिक्लेयर स्वास्थ्य डिक्लेयर करना चाहिए तभी आपको मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपको नियुक्ति तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। कैंडिडेट की ओर से अभ्यर्थी को हेतु किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रयास परीक्षा समिति द्वारा भर्ती हेतु निहरता माना जाएगा। यदि आप अपना रिक्रूटमेंट चाहते हो कि किसी प्रकार का अप्रोच या किसी प्रकार का साधन का प्रयास ना करें, किसी प्रकार का इलीगल एक्टिविटी ना करें, नहीं तो आपका भर्ती को अयोग्य माना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि वह विधि विरुद्ध निकाय या संगठन से जुड़ा हुआ है या उसका सदस्य है या रह चुका है। यदि आप इलीगल एक्टिविटी करने वाले कोई ग्रुप से एसोसिएट है, एसोसिएशन है तो या उसका सदस्य रह चुके हैं तो भी आपका नियुक्ति नहीं किया जाएगा। ऐसे गतिविधि या कार्यक्रम सम्मिलित हुआ है उनसे जुड़ा हो जिसका उद्देश्य भारत का संविधान का विनाश हो तो आपका नियुक्ति नहीं किया जाएगा। जिनका उद्देश्य हिंसा करते हुए विधि द्वारा संगठित उल्लेख या निधि का विरोध करता हो, मतलब जो भी लीगल द्वारा जो भी संगठन है, लीगल एक्टिविटीज है या अमल कानून का जो विरोध करता हो उनसे जुड़े रहे हो तो आपका भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा। जो भारत की संप्रभुता, अखंडता के हितों और राज्य की सुरक्षा के विपरीत हो उनका भी नियुक्ति नहीं किया जाएगा। नागरिक विभिन्न वर्गों के धर्म, प्रजाति, जाति या समुदाय के आधार पर व्यवस्था या घृणा को बढ़ावा देता हो उनकी भी नियुक्ति नहीं किया जाएगा। जिसे किसी भी शासकीय सेवा में भविष्य में नियोजन हेतु अयोग्य मानते हुए भारत सरकार या किसी भी राज्य शासन या उच्च न्यायालय के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त किया जाए। यदि आप किसी नौकरी करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया हो और आपका बर्खास्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बर्खास्ती किया गया है तो भी आप नियुक्ति के हकदार नहीं हो, आप एप्लीकेशन सबमिट ना करें। जिसे लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या किसी उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन में सम्मिलित होना विवर्जित या निरस्त किया गया हो। यदि आपने लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग या किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी आयोजित एग्जाम द्वारा आपको बैठने या प्रवेश के लिए या
वर्जित किया हुआ बैठने के लिए, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, वहाँ पर आपका चांसेस ना रहेगा। बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है। हाँ, तो अन्य शर्त में जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हो उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। आपका जो सरकार रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना आवश्यक है। और पंजीयन प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। आपका खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड करके नियुक्ति के टाइम आपको फॉर्म भरने समय आपको प्रमाणित ले जाना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग को विचारित किया जाएगा। आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित कैंडिडेट की नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते हुए राज्य शासन द्वारा ज्ञापन दिनांक 29/6/2013 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द किया जाएगा या निरस्त किया जाएगा। विज्ञापन के निर्धारण में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, प्रारूप भिन्न भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे। तो यहाँ पर जिसका एप्लीकेशन का एक विशेष फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने अलग अलग फॉर्मेट से अप्लाई किया है तो आपकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। चयन के संबंध में न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा का निर्णय अंतिम होगा। जो कैंडिडेट चयन प्रक्रिया या प्रतियोगी परीक्षा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसकी कैंडिडेट किसी भी स्तर पर निरस्त की जाएगी। यदि आपके चयन प्रक्रिया में कोई दखलंदाजी करते हो तब भी आपकी नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा। उक्त भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार के सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 3 महीने तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि आप आरटीआई लगा के इस एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाएगा। वाहन चालक और आदेशिका वाहक के पद के लिए चयनित कैंडिडेट को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर 3 वर्ष के लिए आपको नियुक्त किया जाएगा। कैंडिडेट द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता, जाति निवास प्रमाण पत्र यदि फर्जी पाए जाने दशा में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट को सूचना दिए बिना सेवा समाप्त कर वह आपके पास जो न्यायालयीन कार्रवाई किया जा सकता है, आपके पास एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सेल्फ अटेस्टेड और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के जो सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज और अनुभव प्रमाण पत्र के जो भी सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा, जिला बिलासपुर। यहाँ पर पिन नंबर दिया गया है, यह आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको भेजना होगा फॉर्म भरने के बाद। और निर्धारित अंतिम तिथि को उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की पहचान के रूप में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी भी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। और आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपको कैटेगरी है जैसे जाति और मूल निवास के साथ, और आपको एक प्रति वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी एक को भी सबमिट करना है। अभ्यर्थी के चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों या आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरे। प्रमाण पत्र में किसी पर त्रुटि या पूर्णता पाए जाने पर आपका चयन प्रक्रिया या आवेदन पत्र एप्लीकेशन निरस्त किया जा सकता है। चयन की विधि के ऊपर आते हैं। वाहन चालक का पद के चयन के लिए पद की संख्या से 15 गुना या अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। अंतिम चरण में 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगी, जिनमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान और मोटर व्हीकल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना अधिक यदि एप्लीकेशन प्राप्त होंगे तो कैंडिडेट की छंटनी भर्ती कमेटी द्वारा किया जाएगा, जो वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता यानी 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वाहन परिचालन के लिए 50 अंकों की कौशल या प्रायोगिक या दक्षता परीक्षा किया जाएगा। कौशल परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। समान अंक अगर आपका आ गया है इस टाइप के जो एग्जाम में तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता प्राप्त दी जाएगी। आवेदन चौकीदार पद के लिए अगर आवेदन पत्र पाए जाने पर अभ्यर्थी का कौशल परीक्षा सह और इंटरव्यू के अवसर प्रदान की जाएगी।
इंटरव्यू और कौशल परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर भी उनका चयन किया जाएगा। अभी देखिए, कौशल परीक्षा के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों को लाना अनिवार्य है। आपका अगर कौशल परीक्षा है, इंटरव्यू है, तो उस समय अभी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लाए। चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा। और आपको अगर आपका चयन हो गया है, आप पदभार ग्रहण कर रहे हैं, तो उस समय सभी जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, उसकी मूल प्रति आपको सबमिट करना पड़ेगा। और आपको छत्तीसगढ़, अगर आपका चयन हो गया है, तो आपको है फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ज्वाइनिंग के समय या ज्वाइनिंग के पश्चात भी आप दे सकते हो। चयनित अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति का आदेश जारी किया है, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। आपराधिक गतिविधि में शामिल किए जाने पर दशा में आपकी नियुक्ति समाप्त की जाएगी। प्रशासनिक और अन्य परिहारों के कारण यदि विज्ञापन स्तर पर बिना जांच के निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी जिला न्यायालय कोरबा की वेबसाइट www.ecourt.go.in में कोरबा में प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो और कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हो। पृथक से कोई भी प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की छाया प्रति कॉलम में रंगीन फोटो चपकाकर स्वसंचरित कर प्रस्तुत करना होगा। तो आपको समय समय पर जो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है www.ecourt.go.in कोरबा को चेक करना है। वहाँ पर आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद आपका रंगीन फोटो चिपकाकर उसको सेल्फ अटेस्टेड कर जिस तारीख को आपका कौशल परीक्षा है, उस तारीख को आपको प्रस्तुत होना होगा। साथ ही आपको अपने पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी का, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति अपने पास रखें। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आपको कौशल परीक्षा जो भी है, इंटरव्यू या लिखित परीक्षा जो भी है, उसके 1 घंटा पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर पंजीयन कराया जाएगा। विलंब से आने पर आपको कौशल परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की सूचना है। डिटेल्स इसका नोटिफिकेशंस, ये एडवर्टाइजमेंट का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट पर उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म है, देखिए, आवेदक का नाम, कैंडिडेट्स का नाम और पूरा नाम, यहाँ पर पिता या पति का नाम, माता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, जन्म तिथि अंकों में। यहाँ पर यदि आयु में प्रदान का छूट का दावा कर रहा है कि नहीं, अगर दावा करना है तो आपको कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, किस कैटेगरी के हिसाब से कितना आयु में छूट चाहिए। क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा। यदि आप ST, SC, OBC कैटेगरी में आते हो तो उसका द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको स्वप्रमाण जो आपके पास है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उसका प्रति संलग्न करना है। यदि आप दिव्यांग हो तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जो भी आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट इशू किया है उसके साथ ही आपको उपलब्ध होना चाहिए। विवाहित है कि नहीं है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद संलग्न प्रतु जो आप संलग्न करना चाहते हो उसका स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए और यहाँ पर साइन करके सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो वैकेंसी है ये कोरबा न्यायालय के लिए है, तो आप अप्लाई कीजिए। पद की संख्या कम है, बट जो लोकल्स है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।